भारतीय योगी और पौराणिक कथा के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमरनाथ गुफा के दोनों कबूतरों का रहस्य के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप अमरनाथ गुफा में जाने के बाद इन दोनों कबूतरों को देख सकते हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में इन दोनों कबूतरों के जोड़े को देखने के बाद भगवान शिव से मांगी हुई सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं अमरनाथ गुफा के दोनों कबूतरों का रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मूंग यानी सिर का माला पहनने का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने पहले तो माता पार्वती की बात को अनसुना कर उसे टाल देते थे, लेकिन एक बार माता पार्वती उस बात को जानने के लिए अपने जिद पर अड़ गई, तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जब भी पार्वती जन्म लेती हैं, तो मैं एक और मूंग सिर इस माले में जोड़ लेता हूँ। फिर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि मुझे हर बार एक नए रूप में आना पड़ता है और वर्षों तपस्या करने के बाद आप मुझे मिलते हैं, मेरा इतना कठिन परीक्षा क्यों? मुझे भी अमर होने का रहस्य बताइए। भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि मैं अमर कथा की वजह से अमर हूँ, जिसे त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए अलावा कोई भी दूसरा देवी देवता नहीं जानते हैं, और उस अमर कथा को जो भी व्यक्ति सुन लेता है वह भी हमारी तरह अमर हो जाता है। फिर क्या था, माता पार्वती उस अमर कथा को सुनने के लिए जिद करने लगी। कुछ देर बाद भगवान शिव उस अमर कथा को माता पार्वती को सुनाने के लिए राजी हो गए। माता पार्वती को वह कथा सुनाने के लिए भगवान शिव किसी गुप्त जगह की खोज करने लगे, जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा दूसरा कोई भी दूसरा ना हो, और अंत में उन्होंने माता पार्वती को वह कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा को चुना। उस रहस्यमयी कथा को सुनाने के लिए भगवान शिव माता पार्वती के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या जीव जंतुओं को सुनाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सवारी नंदी महाराज को पहलगांव में, अपने पुत्र गणेश को महागुनास पर्वत पर, अपने गले के सांप को शेषनाग झील पर, जटाओं के चंद्रमा को चंदन वाणी में और पांचों तत्वों को पंचतरणी पर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े। अमरनाथ गुफा में प्रवेश करने के बाद भगवान शिव ने समाधि ली और माता पार्वती को अमरता का कथा सुनाने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती के गुफा में प्रवेश करने से पहले से ही उस गुफा में दो कबूतर मौजूद थे, जिन्हें देखे बिना ही भगवान शिव अमर कथा शुरू कर दिए। जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, तो कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन भगवान शिव माता पार्वती को बिना देखे कथा सुनाए जा रहे थे। कबूतरों के मंद मंद आवाज से भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं, और उन्हीं दोनों कबूतरों के मंद मंद आवाज से भगवान शिव ने पूरी अमर कथा कह डाली। कथा खत्म होने के बाद भगवान शिव माता पार्वती को सोते देख बहुत दुखी हुए, और तभी उनकी नजर गुफा में उपस्थित दो कबूतरों पर पड़ी, जिन्होंने पूरी अमर कथा सुन ली थी। इन दोनों कबूतरों को देख भगवान शिव बहुत गुस्सा हो गए और दोनों कबूतरों को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी दोनों कबूतर उनकी शरण में आ गए और उनसे कहने लगे कि अगर आप हम दोनों को मार देंगे तो अमर कथा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा, यानी अमर कथा झूठी साबित हो जाएगी। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद भगवान शिव उन दोनों कबूतरों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप दोनों इस गुफा में हमेशा शिव पार्वती के निशानी के रूप में निवास करोगे, और इस तरह से यह गुफा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मैं आशा करता हूं कि अमरनाथ गुफा के दोनों कबूतरों का रहस्य के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस पोस्ट से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपको जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा।